और एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मारी यहाँ पर सो रही होती है और जैसे ही उसकी नींद टूटती है और वहाँ पर वो बैठती है तो उसे याद आ जाती है कि कल रात पर क्या हुआ था। और यहाँ पर उसे याद आता है कि कल रात तो बहुत ज्यादा नशे में था, तो होश खो बैठा था, तो और जीवन के पास और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए उसे उसका लॉफर में लाना पड़ा होती है। और यहाँ पर जैसे उसे लॉफर में लेकर आया होती है, जीवन ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की और वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हारे घर का एड्रेस है तो यार किसी का नंबर दे दो जिसको मैं कॉल कर सकूँ। तो यहाँ पर वो इतनी नशे में थी कि यहाँ पर वो उठती नहीं है। और यहाँ पर जैसे ये बात उसे याद आती है तो उसे यहाँ तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगती है। और यहाँ से वो जैसे ही भागकर जा रही होती है तो उसकी माँ उसे कॉल करती तो वो देखती है कि उसकी फोन उसके पास नहीं है और वो जीवन के पास होती है और वो भागते हुए जाती है और जीवन से फोन लेकर आ जाती है। असल में जीवन यहाँ पर मारी को अकेला छोड़कर नहीं गया होती है और उसकी साइड में ही वो नीचे सो गया होती है। और यहाँ पर मारी उसकी माँ का कॉल उठाती है तो उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक मेकअप ट्रक लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर मारी जो होती है उस मेकअप ट्रक में चला जाती है और इसी तरह यहाँ पर जो होती है मुजांग आ जाती है और वो जीवन के पास जाती है और यहाँ पर जीवन को बहुत ही मुश्किल से उठाती है और उसे बोलती है कि बॉय डिटेक्टिव की वॉल्यूम 16 आ गई है। और यहाँ पर दोनों जो होती है मस्त पढ़ने लगती है। तो यहाँ पर मारी जो होती है बहुत पिनपान होकर आती है तो मुजांग उसे बोलती है कि कल रात क्या आप घर पहुंच गई थी। तो यहाँ पर जो मारी बोलती है हाँ मैं पहुंच गई थी। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि घंटा पहुंचा था, यहीं पर तो रात पर पड़ा हुआ था। और वो जैसे ही मारी को देखती है तो यह हैरान हो जाती है। और यहाँ पर मारी बोलती है कि मैंने आपको बहुत उठाने की कोशिश की मगर जब आप उठे नहीं तो मैं टैक्सी बुलाई और चली गई। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि तो ठीक है, इस बात अभी के लिए इस बात को मान लेते हैं। और उसके बाद जीवन उस कॉमिक को पढ़ रही होती है मगर आगे को सस्पेंस जैसा होती है तो घबरा जाती है और उसे पढ़ती नहीं है। और वो मुजांग को देती है और बोलती है क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकती हो। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है कि मैं बाद में पढ़ूंगा। तो यहाँ पर जो मारी होती है बोलती है कि मुझे दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन कर देती हूँ। और यहाँ पर जैसे वो उसे देती है तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मेरा एक विश आपको पूरी करना होगा। तो यहाँ पर जीवन जो होती है वो राजी हो जाती है और बोलती है कि अगर कहानी बुरी निकली तो तुम्हारी नौकरी गई। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो कुछ इसमें ड्राइंग करती है तो ये देखकर जीवन जो होती है खुश हो जाती है क्योंकि उसे आगे की कहानी समझ में आ गया होती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि कल मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने किया है। तो यहाँ पर जैसे ही मारी मना करती है तो वो बोलती है कि तुम्हारी जो मेन काम है उसी के ऊपर ध्यान दो ना कि ड्राइंग पर। बोलती है और उसे काम पर लगा देती है। और इस टाइम पर एक लड़की एक केस लेकर आती है और यहाँ पर तीनों बैठकर बात कर रही होती है। तो वो लड़की बोलती है कि एक मर्डर केस है। के बाद जैसे मुजांग सुनती है मुजांग डायरेक्टली उसे बोल देती है कि हमारी लॉ पे ऐसे खतरनाक केस हम नहीं लेते। तो यहाँ पर जून भी बोलती है कि हम ऐसी खतरनाक केस नहीं लेते। तो लड़की बोलती है कि मेरा भाई सच में निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है और उसने मुझे बोला था कि आप उनकी मदद जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जून बोलती है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। तो यहाँ पर जो लड़की होती है उसी फाइल को छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर तीनों बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मारी जैसे ही वो फाइल उठाने वाला होती है तो मुजांग उसके हाथ पर फिरती है और बोलती है कि जब इस केस को नहीं लेना है तो फाइल क्यों पढ़ना है। और यहाँ पर मारी बोलती है कि एक बार तो देख ही लेते। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि क्यों ना चलो हम वोट करते हैं। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है वो बोलती है कि इससे पहले तो हम दोनों कभी भी वोट नहीं किए है। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि इससे पहले हम दोनों थे मगर अब हम तीनों हैं और यहाँ पर हम वोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वोट करते हैं तो मारी जो होती है वो बोलती है कि हम उसको देखना चाहिए और मुजांग मना करती है। और यहाँ पर जो जीवन होती है वो मारी का साथ देती है। तो यहाँ पर जैसे ही मारी लेकर वो फाइल देखती है तो वो यहाँ पर वो नीचे रख देती है और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। और यहाँ पर मुजांग जो होती है थोड़ा सा हिम्मत करती है और लेकर जैसे ही देखती है तो वो भी ऐसा करती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। और यहाँ पर जो जीवन होती है वो लेकर देखती है तो यहाँ पर मुजांग से बोलती है ये वही है जिसने अपने माँ बाप को मार दिया था। और अपने फोन निकालती है और वहाँ पर एक आर्टिकल निकालती है और वो पढ़ने लगती है कि इस जमाने का शैतान। और यहाँ पर जो मारी होती है उसे मोबाइल लेकर वो पढ़ने लगती है तो वो देखती है कि और इसका केस पहले लॉ फर्म बैक लिया होती है मगर लोग इसे जैसे ही क्रिटिसाइज करते हैं तो बैक ने छोड़ दिया होती है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि उसका एहसान चुकाना है। और यहाँ पर जो होती है एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून एक ड्राइंग कर रही होती है तो वो बहुत ज्यादा गंदी करती है। तो मुजांग भी उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाती है। तो और वो वही लड़का वहीं पर बैठा हुआ होती है और उससे बोलती है क्या मैं तुम्हारी बदले में कर दूं। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी एक ड्राइंग बनाती है। तो उसके बाद वो मिस चू को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मिस चू देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जीवन से बोलती है कि मैं यहाँ पर ये पेंट इसलिए किया कि आप मेरी एक महीने का मंथली पेमेंट माफ कर देंगे। तो यहाँ पर मिस चू जो होती है वो मना करती है और यहाँ से चला जाती है। और उसके बाद वो लड़का जून के पास आती है और बोलती है कि आप एक लॉयर हो ना। तो यहाँ पर जून बोलती है हाँ मैं एक लॉयर हूँ और आपने काट देती है। और वो पूछती है कि मैं आपके एहसान कैसे चुकाऊं। तो वो लड़का जीवन को बुला होती है उसका एक टाइम आएगा कि आप मेरे एहसान चुका देंगे बोलती है और वो चला जाता है। और यहाँ पर तीनों खड़ा होकर वही पेंटिंग को देख रही होती है। तो मुजांग बोलती है कि तो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था मगर अब देखने से उसे डर लगती है और
घर बोलकर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर अंदर बैठे हुए होते हैं तो मुजांग उसे बोलती है कि क्या तुम इस केस को लेने के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो जून होती है वो कुछ सोचती है और वो मारी को बोलती है चलो हमें उसे मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है वो बोलती है कि क्या तू सच में इस केस को लेने वाला है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं सिर्फ उससे मिलने जा रही हूँ और ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो मुझे ही ये केस क्यों देना चाहती है बोलती है। और यहाँ पर वो मारी के साथ चला जाती है। और दूसरी तरफ हमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिन्यूक जो होती है प्रोसिक्यूटर ऑफिस में ज्वाइन कर लिया होती है। और जैसे वो जाती है तो और वही वाला केस जो जून काम कर रही होती है उसी केस को मिन्यूक को देती है। और यहाँ पर जो मिन्यूक होती है वो तो पहले लेने के लिए मना कर देती है। तो यहाँ पर जो योजन होती है वो बोलती है कि पिछली बार एक डिटेक्टिव ने एक चोर को पकड़ा था तो उसका 1 लाख फॉलोअर हो गई थी। ये बात जैसे ही मिन्यूक सुनती मिन्यूक तो यहाँ पर कुछ सोचने लगती है मगर फिर भी वो यहाँ पर मना कर देती है। और उसके बाद जून और मारी उसे मिलने के लिए जा रही होती है। तो यहाँ पर जो मारी होती है उसे बोलती है कि आप कुछ ऐसा जानते हैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं इसलिए आप उसे मिलने के लिए जा रहे हो ना। तो यहाँ पर जून उसे बोल देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ जवाब जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे ये केस क्यों देना चाहती है। और यहाँ पर उसे ऐसे ही मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि तुम ये केस मुझे क्यों देना चाहती हो। तो वो यहाँ पर बताती है कि पहले तो मैंने बैग को दिया था क्योंकि वो महंगे होंगे तो और वो अच्छे भी होंगे इसीलिए, मगर उन्होंने काम छोड़ दिया। अगर मैं ये केस और किसी को दूंगा तो लोग को ऐसा लगेगा कि मैं पैसा देकर लोगों का मुंह बंद कराना चाहती हूँ। और अचानक मुझे आपकी बात याद आ गई तो मैंने केस आपको दे दिया। तो यहाँ पर और जीवन उसे बोलती है कि अब तक हमने केस को लिया नहीं है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। और दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं तो मारी उसे बोलती है कि आपका जवाब आपको मिल गया है। तो यहाँ पर जो जून बोलती है कि अब तक तो मिला नहीं है और हमें अभी और एक जगह जानी है बोलती है। और यहाँ पर दोनों जाने लगते हैं। तो यहाँ पर मारी जो होती है देखकर यहाँ पर हैरान हो जाती है क्योंकि वो लॉ फर्म बैग होती है। और यहाँ पर जैसे ही जून जाने वाला होती है तो मारी उससे रुक कर बोलती है कि आपने अपार्टमेंट लिया है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि मिलकर ले लेंगे बोलती है। और दोनों यहाँ पर अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पर बैग में मीटिंग चल रही होती है तो उनका सेक्रेटरी आकर बताती है कि कोई चियनजून नाम का आपसे मिलने के लिए आया होती है। तो और यहाँ पर मिन्यूक की पापा उसे बोलती है कि उसे बोल दो कि उसे अपार्टमेंट मिलने के लिए। तो यहाँ पर जो मारी की दादाजी बोलती है नहीं उसे हम अभी मिलेंगे और 2 मिनट का ब्रेक लेने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और यहाँ पर चियनजून जाकर उन्हें मिलती है। तो दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पर मारी अपने दादाजी को इशारे में ऐसे बोलती है कि हम दोनों पहली बार मिले हैं ऐसे एक्टिंग करने के लिए। और उसकी दादाजी भी मान जाते हैं और यहाँ पर दोनों ऐसे मिलते ही जैसे ही पहली बार मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर जीहुन जो होती है वो पोंगियन केस के बारे में पूछती है जो कि वो किम सू योन का होती है। असल में मुझे उसका नाम याद नहीं होती है ना, इसलिए मैंने उसका नाम अब तक भुला नहीं होती है। वो डायरेक्टली मिस्टर शाह को पूछ देती है कि आपने किम सू योन का केस क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर मिस्टर शाह बोलते हैं कि अगर कोई लीगल इशू नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही जीवन उसे बोलती है कि कोई भी लीगल इशू नहीं है तो वो यहाँ पर उसे बताती है कि आपको लगता है कि किम जोन का पापा अभी भी जिंदा है तो मैंने इसलिए केस छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता है उसके पापा को उसने खुद ही मार दिया है और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी बोल। तो यहाँ पर मिस्टर शाह जीवन को पूछती है कि आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि मैं इस केस को लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो मिस्टर शाह बोलती है वो बोलती है कि आप इस केस को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोलती है कि मुझे अभी भी ऐसा लगती है कि किम जोन का पापा अभी भी जिंदा है बोलती है। और मारी के साथ जैसे ही बाहर जाती है तो वो जैसे ही लॉ फर्म बैग देखती है तो पूछती है कि तुम्हारा आखिरी नाम क्या है। तो यहाँ पर मारी बोलती है बैग और वो मारी की तरह देखती है। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि बैग तो एक कॉमन नाम है। तो यहाँ पर जो जोन होती है वो पूछती है कि और किन किन सा नाम है। तो यहाँ पर मारी जो होती है बहुत सारी बैग लगा हुआ नाम बोलती है। तो जोन जब सेटिस्फाई होती है और यहाँ पर दोनों चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर शाह मिन्यू को कॉल करती है और नीचे आने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जैसे ही नीचे आती है तो उसकी पापा उसे बोलती है कि तुम पुंगजिन केस को ले लो क्योंकि वहाँ पर मारी और जोन काम कर रहे हैं। अगर तुम वहाँ पर अच्छा काम करोगी तो मारी की दादी का नजर तुमको और जाएगा और वो मारी का शादी शायद तुमसे कर देंगे। ये बात सुनकर जो मिन्यू होती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शिवजून को कॉल करती है और यहाँ पर जितने भी पुंगजिन केस की डॉक्यूमेंट होती है सारी मंगा लेती है। और यहाँ पर जीवन जो होती है वो भी पुंगजिन केस की जितने भी डॉक्यूमेंट होती है वो भी मंगा लिया होती है। और यहाँ पर मारी उन दोनों को बता रही होती है कि उस दिन घर में टोटली 7 मेंबर पेंटर किम चुंग गिल और उनका वाइफ और उनका 2 बच्चे किम छियो जुन और किम मिन जुन और 8 रिपोर्टर पार्क के जोन और हेंग्यून गैलरी का क्यूरेटर गुसियोन और उनका घर का मेड हेमजेसु। और यहाँ पर मारी उन दोनों को बताती है कि हेंजू की गवाही के मुताबिक पहले उनके बीच में कोई भी दिक्कत नहीं थी मगर मिंजी को जब बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाने वाला था तब और उसे अपनी पेरेंट्स से प्रॉब्लम होने लगी और उनका दोस्त का कहने का मतलब था कि उसे जबरदस्ती बाहर भेजा जा रहा था। उसके बाद वो रात 12 बजे अपने घर चले गए और सो गए और उसके बाद घर पूरी तरह से शांत हो गई। तो यहाँ पर जोन पूछती है कि वो क्यूरेटर और वो रिपोर्टर कहाँ पर थे। तो यहाँ पर मारी उसे बताती है कि
वो दोनों गेस्ट रूम में थे और उनका गेस्ट रूम घर से बहुत ज्यादा दूर है। तो जून पूछती है किम जिन ने क्या बोला। तो यहाँ पर मारी उसे बोलती है कि उसने बोला कि वो घर अपने रूम में जाकर सो गया। तो और यहाँ पर जून पूछती है कि किम सियोन ने क्या बोला। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो बोलती है कि वो भी अपने रूम में था और वो सो गया था। उसके बाद किम सियोन अजीब तरीके से अपने पापा को 3 बजे मार दिया और उसको अपने गाड़ी में लेकर माउंटेन की तरह निकल गया और यहीं पर कहीं दफना दिया। और वो प्रोसिक्यूटर को ये बताया कि मैं कार में सो गया था। और वो 5 बजे घर आ गया और उसकी माँ को मार दिया और वो अपने बाथटब में चला गया नहाने के लिए। और सियोजिन जो होती है उसे 5:30 बजे एक इमरजेंसी कॉल आई जिसकी वजह से वो 5:40 को निकल गया था। और यहाँ पर जैसे ही उनका मेड घर में आती है और वो हॉस्पिटल में कॉल कर देती है और मिंजे की माँ को हॉस्पिटल लिया जाती है। और यहाँ पर मिंजे की माँ जो होती है सियोन को जो होती है लास्ट वर्ड बोल रही होती है सियोन मिंजे इतना बोलती है और उसको हॉस्पिटल अंदर ले जाती है और उनका यहीं पर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर मारी जीवन को बता रही होती है कि मिंजे का माँ की डेथ टाइम होती है 5:30 बजे। और उसके बाद किम सियोन जीवन को कॉल करती है और बोलती है कि इमरजेंसी आ गई, इस वजह से मैं आज आपसे मिल नहीं पाऊंगी। और असल में उन दोनों उसे देख रही होती है और कोई इमरजेंसी नहीं होती और वो किसी से मिलने के लिए टैक्सी बुला रही होती है और वो टैक्सी में बैठकर चले जाती है। तो वो लोग भी उनका फॉलो करती है और देखती है कि वो एक रेस्टोरेंट में गया होती है और यहाँ पर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाकर छुपकर उसे देख रही होती है। और इस टाइम पर उनकी घर की मेड आ जाती है और उन दोनों बात करने लगती है और उनकी बात यहाँ पर वो सुन नहीं पा रही होती फिर भी उसे देख रही होती है। और इस टाइम पर मारी जो होती है अपना फोन निकालती है और वो जो भी बात कर रही होती है उसे वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है मगर उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है मगर उनकी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रही होती है। और उसके बाद वो यहाँ से चले आते हैं और यहाँ पर मुजांग और मारी खड़ा हुआ होती है। तो मुजांग बोलती है कि तुम्हें मैं दिल की बात बताऊं। तो यहाँ पर मारी बोलती है हाँ बताओ। तो यहाँ पर मुजांग बताती है कि बहुत भूख लगी है, वहाँ पर मेरे पेट ही नहीं भरा। और इस टाइम पर सियोन आ जाती है। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है कि इतना अच्छा कपड़ा पहनकर कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोल देती है कि मैं क्राइम सीन जाकर खुद चेक करना चाहती हूँ। और यहाँ पर जून जो होती है उन दोनों को लेकर वही क्राइम सीन पर पहुंच गया होती है। और यहाँ पर मारी जैसे आगे जाती है और उन्हें बुलाती है और यहाँ पर जून बोलती है कि इतना अंधेरा है, हम कल सुबह आएंगे बोलकर जैसे जाने वाला होती है तो मारी उन्हें रोक लेती है और अंदर चल जाती है। और यहाँ पर तीनों मिलकर चारों ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जून भी बहुत ज्यादा घबराई होती है और इसीलिए यहाँ पर मारी जो होती है उनसे अलग हो जाती है। और यहाँ पर मुजांग और जून जो होती है एक साथ मिलकर ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पर जून का नजर बाहर जाती है और बाहर उसे एक लाइट दिखाई देती है और मारी का भी नजर बाहर जाती है और मारी को भी ऐसा लगता है कि बाहर कोई है और यहाँ पर जून को भी ऐसा लगता है कि बाहर कोई है। तो यहाँ पर मारी जो होती है जून को चिल्लाते चिल्लाते बोल रही होती है बाहर कोई है और उसके पीछे पीछे भागती है। तो यहाँ पर जो मारी देखती है कि एक आदमी टॉर्च लेकर जा रही है और उसे ऐसा लगता है कि वही पेंटर किम है। तो यहाँ पर उसका पीछा करती है और पीछे जाते जाते उसका पाँव एक लकड़ी पर पड़ती है। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज होती है और वो आदमी पीछे घूमती है तो देखती है कि कोई नहीं, असल में वो वहाँ पर छुप गया होती है और वो बहुत ज्यादा घबराया होती है। और इस टाइम पर जून उसके पास आ जाती है और उसके मुंह पर अपने हाथ रख देती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जो जून होती है बहुत ही साहसी होकर और हिम्मत दिखाकर बाहर आती है और उसके पास जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हाँ मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।